प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास, खासकर भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमरदूत जो है किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की है। तो यहीं पर एक चीज और जान लीजिए, अगर भ्रमर गीत पूछेगा तो ये जो है सूरदास जी की, और भंवर गीत पूछेगा तो नंददास जी की। भ्रमर गीत सूरदास जी का, भंवर गीत नंददास जी का, और भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न जी का है। किसका है? सत्यनारायण कविरत्न जी का। तो ये जो है तीन है, भंवर गीत नंददास, भ्रमर दूत सूरदास, और नहीं, भ्रमर गीत सूरदास और भंवर गीत नंददास और भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न जी का है। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवर सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वजंती माल। तो ये किसका है? मीराबाई जी का है। मीराबाई जी का है क्या? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। श्री कृष्ण की भक्ति इन्होंने की। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो इस किसकी पंक्तियां हैं? ये रसखान जी की। ये रस की खान थे, तो ये रसखान है, एक मुसलमान कवि थे और श्री कृष्ण के जो भक्त एक तरह से थे, और उन्हीं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। प्रेम वाटिका दान लीला सुजान रसखान, तो ये भी रसखान का है। प्रेम वाटिका, देखिए बोलिएगा मत, प्रेम वाटिका रसखान का। अगला है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारों। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारों, यह भी देखिए क्या है? रसखान जी का है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारों, तो यह जो है किसकी पंक्तियां हैं? यह भी रसखान जी की पंक्तियां हैं, या लकुटी और कामरिया। अगला है, सूर सागर। सूर सागर साहित्य लहरी सूर सरावली, ये सूरदास जी की है। लेकिन ये है क्या? ये है प्रबंधात्मक कृति है, मतलब प्रबंध काव्य है। क्या? सूर सागर। मीराबाई की भक्ति कैसी है? देखिए, मीराबाई की भक्ति कैसी है? माधुर्य। यही अगर सूरदास की देखें तो सूरदास जी के सख्य भाव। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव, और सूरदास जी की भक्ति क्या है? सख्य भाव, और तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव है। तो इसको याद करेंगे, कंठस्थ रखेंगे, ताकि परीक्षा में आसानी से इसको हम हल कर सकें। मीरा माधुर्य और सूर सख्य, तुलसी दास्य, तो ये जो है भक्तियां हैं इनकी। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक थे विठलनाथ जी। स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। तो इसमें जो है 8 कवि हैं, 4 गोसाई विठलनाथ के हैं और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास। सूर, परमानंद और कृष्ण कुंभन, छह स्वामी गोविंद स्वामी नंददास, चतुर्भुज दास। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, और छीत स्वामी गोविंद स्वामी नंददास, चतुर्भुज दास ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो 8 हैं अष्टछाप, ये जो है 8 कवियों का समूह है, इसमें 8 कवि। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। कृष्ण गीतावली देखिए, ध्यान रखिएगा, कृष्ण गीतावली इसी से मिलती जुलती रचना रहीमदास जी की है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। तो कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा प्रश्नावली, राम लला नाचो, विनय पत्रिका, ये सब जो है किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। और इनका महाकाव्य तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जो रामचरितमानस है, 7 कांडों में विभाजित है। तो उनका तुलसीदास जी की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है,
पुराना वाला भी देख लीजिए। आधुनिक काल में राम कथा पर रचित महाकाव्य कौन सा है? साकेत, जो मधुसूदन गुप्त जी की रचना है, जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है। तो साकेत का मतलब वही अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, उसे प्राचीन काल में साकेत के नाम से जाना जाता था। तो आधुनिक काल में रामकथा पर रचित महाकाव्य साकेत। 11वां है, नंददास की किस कृत पर मुग्ध होकर जड़िया की उपाधि दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नंददास की किस कृत पर मुग्ध होकर जड़िया की उपाधि दी गई? तो सबसे पहले जान लीजिए कि और कब गढ़िया और नंददास जड़िया। तो जड़िया और जाड़िया को मत भूलिएगा, जड़िया है लेकिन जाड़िया याद करने के लिए कह लीजिए, जाड़िया लोगों का नाम भी रहता है। तो और कब गढ़िया है, लेकिन नंददास जी क्या है? जड़िया। तो नंददास जड़िया, लेकिन किस कृति पर मुग्ध होकर उपाधि दी गई? तो रास पंचाध्यायी, जो नंददास जी की ही कृति है, उस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। और क्या देखिए, रास पंचाध्यायी का छंद है, मतलब नंददास जी ने रास पंचाध्यायी को किस छंद में लिखा है? तो इसका उत्तर है रोला छंद। रोला छंद में लिखा है किसको? रास पंचाध्यायी को। अगला है ध्रुवदास किस संप्रदाय संबंधित है? तो ध्रुवदास है देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय से इनका संबंध है। किसका? ध्रुवदास जी का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्ये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्ये किसने कहा और किसके विषय में कहा? तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्ये आधुनिक काल के जो है निर्माता भी कह लीजिए, एकांकी के जनक, आलोचना के जनक, नाटक के जनक, जो आधुनिक काल के जनक कह लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। किसके बारे में कहा? रसखान के बारे में कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्ये। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु। देखिए प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो गोसाई विठलनाथ जी थे। वही गोसाई विठलनाथ जिन्होंने अष्टाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। ये जो इनके दीक्षा गुरु थे। मीरा का अंतिम समय कहाँ बीता? मीराबाई, जिनके गुरु रैदास या रविदास थे, जो काशी के रहने वाले थे, और ये जो है राजस्थान वहाँ की मेवाड़ राजस्थान की रहने वाली मीराबाई, तो इनका अंतिम समय रणछोड़ जी के मंदिर में बीता, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। गद्दी सेवा का विधान किसमें है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय एक था जिसमें गद्दी सेवा का विधान है। राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्त्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित थे? स्त्री भट्ट का संबंध किस संप्रदाय से है? तो देखिए स्त्री भट्ट का संबंध है, स्त्री भट्ट का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से। श्री भट्ट जी का संबंध किससे है? ये है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय श्री भट्ट जी का संबंध है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार दोहराया जाता है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो ये है कुंभनदास जी, भूलिएगा मत, ये दोहराया गया प्रश्न है, बार बार पूछता है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी गए थे, तत्कालीन राजा ने उन्हें बुलाया था और इनका पन्हैया तो जूता भी टूट गया था। तो वही चीज है कुंभनदास जी ने कहा। श्रीमद् भागवत में नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं है? देखिए वो विकल्पी प्रश्न है, ए श्री कृष्ण का, बी राधा का, सी गोपी का, डी ग्वाल का। बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं होगा? कि कृष्ण का नहीं है, कि राधा का नहीं, गोपी का नहीं, ग्वाल का नहीं है। अब ये कुछ लोग कहेंगे ग्वाल का नहीं है, कुछ लोग कहेंगे गोपी का नहीं है, कुछ लोग कहेंगे राधा का नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कृष्ण। कृष्ण का तो रहेगा ही। श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए राधा का उल्लेख नहीं है, तो विकल्प बी सही है। यह भी प्रश्न अच्छा है। भ्रमर गीत जो सूरदास जी की रचना है, इसमें किसकी प्रधानता है?
तो विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार की प्रधानता किसमें? भ्रमर गीत में जो सूरदास की रचना है, लेकिन भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की है और भांवर गीत नंददास जी की है। भांवर गीत नंददास, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न और भ्रमर गीत ये जो है सूरदास विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार का वर्णन है। गदाधर भट्ट का संबंध किससे है? चैतन्य संप्रदाय से। गदाधर भट्ट जी किससे संबंधित हैं? चैतन्य संप्रदाय से गदाधर भट्ट जी संबंधित हैं। अगला है कृष्ण भक्ति के लिए किसने परिवार की प्रताड़ना सही? कृष्ण भक्ति के लिए परिवार की प्रताड़ना किसने कही सही? उनको जहर भी दिया गया और अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि वो जो है वहां से काशी आई और संत शिरोमणि की उपाधि जिनको दी जाती है, रैदास या रविदास, उन्होंने उनसे दीक्षा ली, उनको गुरु स्वीकार किया, तो उनका नाम है मीराबाई। मीराबाई ने जो है कृष्ण भक्त के लिए परिवार की बहुत ही प्रताड़ना सही थी और अंत समय में उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में अपनी शरीर को त्याग दिया। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो देखिए पुष्टि मार्ग के संस्थापक ये भी बार बार पूछा जाता है, ये वल्लभाचार्य जी हैं। बार बार प्रश्न आ रहा है इसलिए आप लोग भूलिएगा नहीं। वल्लभाचार्य जी, इनका अगर मत पूछा जाए तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न 25 संख्या, सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है? सूरदास जी जिनके गुरु वल्लभाचार्य हैं थे, किस रस का कोना कोना झांक आए? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? तो श्रृंगार रस मंडल विठल नाथ जी की रचना है। श्रृंगार रस मंडल विठल नाथ जी की रचना है श्रृंगार रस मंडल। अगला देखिए, सूर ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। किस रूप का? लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। अगला है, सूर ने कृष्ण के लोक रंजक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये जो है मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किसकी है? मीराबाई जी की। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी हैं? सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किसकी हैं? तो ये जो है सबसे अधिक तर्कशील, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां, ये देखिए है नंददास जी की। किसकी? नंददास की जो गोपियां हैं सबसे अधिक तर्कशील है, वो बहुत अधिक तर्क करती हैं, सूरदास से भी ज्यादा तर्क। अगला है, साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? अगला देख लीजिए, तो साहित्य लहरी का विषय वस्तु ये है, अंतिम प्रश्न है, साहित्य लहरी में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें नायिका भेद का वर्णन। किसका है? नायिका भेद का वर्णन किया गया है साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं जिसमें साहित्य लहरी है और उसमें किसका भेद किया गया है? नायिका भेद का। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।